सवाल एक और भी है, जिस नेतृत्व की बात आपने कहा कि यह मोदी की गारंटी की वजह है। दूसरी तरफ से जो गारंटियां दी जा रही थी उसमें भी कहा जा रहा था कि हम कर्जा आकर माफ कर देंगे। कमलनाथ भी कह रहे थे कि हम आएंगे तो जितना पैसा शिवराज जी दे रहे हैं इससे ज्यादा पैसा देंगे। यही तो फर्क है। कांग्रेस पार्टी के पास जो 15 महीने थे बताने के कि उनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है, वही तो जनता भांप चुकी थी। 10 दिन में मैं राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ करा दूंगा, ये किसने कहा था? राहुल गांधी ने कहा था। किस मुंह से फिर वो लौटे और जनता के मध्य में प्रचार कर रहे थे? बेरोजगारी भत्ता दे दूंगा, ये किस मुंह से राहुल गांधी ने और गांधी खानदान ने बोला? क्या भत्ता दिया गया? नहीं दिया गया। स्मृति जी, एक छोटी सी टिप्पणी मैं आपकी चाहूंगा, क्योंकि आपसे पहले कांग्रेस के एक प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, तो उन्होंने कहा कि 4 महीने में आप देखिएगा, 4 महीने बाद इन्हीं मुद्दों के ऊपर जनता अलग तरीके से वोट देखेगी। आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है? क्या ये सेमीफाइनल है जिसमें जनता ने अपना रुझान व्यक्त किया है, या 24 की चुनावी लड़ाई जो है वो बीजेपी अलग तरीके से लड़ने वाली है? साहब, 2014 से लेके आज तक, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी का चुनाव रहा हो, पंचायत का चुनाव रहा हो, विधानसभा का चुनाव रहा हो, हर चुनाव को कांग्रेस पार्टी ने मोदी का सेमीफाइनल माना है। मैं इतना ही कहूँगी कि 24 में नरेंद्र मोदी के प्रति जनता की क्या भावना है, उसका आज एक दर्शन आपको मिल चुका है। कांग्रेस पार्टी अगर इस गलतफहमी में जीना चाहती है, सुख की चैन की नींद सोना चाहती है, तो वो सोते हुए ठीक है। मैं इतना ही कहूँगी कि आज बिल्कुल, और उनके सोने में आपका भी विशेष, हाँ जी, आपका चुनावी लाभ उसी में है कि वो सोते रहें। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी में गांधी खानदान खुद उनकी पार्टी के लिए चुनौती बन गया हो, तो हमको परिश्रम कम करना पड़ता है उस पार्टी को मत देने के लिए। लेकिन इतना भी कह दूं आपसे कि नरेंद्र मोदी की राजनीति और हमारी राष्ट्रनीति ये रही है कि हम हर जनता के हर ब्लॉक, हर बूथ तक जाएंगे। 24 के लिए पुनः नरेंद्र भाई के लिए उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। हमने जनता को कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, इसीलिए तो मोदी की गारंटी, मोदी का मैजिक काम आया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति ईरानी जी, अपना समय जी न्यूज के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो काउंटिंग के 7 घंटे पूरे हो गए हैं। रुझानों में बीजेपी दमदार जीत के साथ दिल्ली बीजेपी दफ्तर से लेकर राजस्थान बीजेपी कार्यालय तक जश्न मना रही है, जश्न का माहौल है। लेकिन देखना यह होगा कि किसकी प्रार्थना होगी स्वीकार।